तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देख लेना। मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा अगर निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस पूरा अंत तक वीडियो देख लो। 2 नंबर पूरा निर्देशांक ज्यामिति में आपको मिल जाएगा। 2 से 5 नंबर भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर कुछ भी नहीं जानते हो, कभी नहीं पढ़े हो ना, तो बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि ये निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित को ना जो भी 2 बिंदु दिया ना, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि उनके बीच की दूरी कितना है। चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम समझा दूंगा। देखो यहां पर लिखेंगे हल, सबसे पहला काम। अब देखो बाबू, यहां पे 2 बिंदु दिया है। यहां पे कितने बिंदु दिया है? 2। पहला क्या दिया है? 4,3 दिया है। उतार लेंगे एक बार और फिर यहां लिखेंगे 2,5। ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो ये वाला जो होता है ना, ये x1 का वैल्यू होता है। x1 का वैल्यू कितना? 4। y1 का वैल्यू 3। मतलब देखो जिसे पहला कोष्टक दिया रहेगा ना, पहला कोष्टक, उसमें पहला वाला x1 होगा और उसके जस्ट बगलिया वाला क्या होगा स्टूडेंट? y1 होगा। अब यहां पे देखो x2 का वैल्यू यहां पे 2 होगा और y2 का वैल्यू यहां पे क्या होगा? 5 होगा। इतना करने के बाद मैं बता दूं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ना हम लोग डी से भी प्रदर्शित करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग डी से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसके बराबर फार्मूला होता है बाबू, क्या सूत्र होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में हम लोगों को रख देना है और गुणा भाग जोड़ घटाना कर देना है। आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इतना आसान तरीका मैं बता दूंगा। देखो स्टूडेंट, यहां पर ये क्या है? x2 है। और देखो यहां पे x2 का वैल्यू क्या है? 2 है। x2 का वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहां 2 रखोगे, माइनस x1 है ना। देखो x1 का वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहां पे x1 का वैल्यू क्या लिखोगे? 4 लिखोगे और उसके पावर में 2 है, 2 लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे y2 देखो, y2 का वैल्यू क्या है? 5 है। देखो y2 का वैल्यू यहां पे क्या है? 5 माइनस y1। देखो स्टूडेंट, y1 का वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहां पे लिखोगे 3 और उसके पावर में 2 कर दोगे क्योंकि यहां पे 2 है। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। d इक्वल टू, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझ लो भाई। देखो 2 है, यहां पे 4 है। तो जब 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा और उसके पावर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का देखो यहां पे 5 है और 5 में से 3 घटाओगे, ये तो घटाना सिंपल बात है ना, कि 5 में से जब आप 3 को घटाओगे तो 2 मिलेगा और उसके पावर में 2 लिख देंगे क्योंकि 2 दिया है। अब देखो स्टूडेंट, होगा क्या फाइनली हम लोग का आंसर कि देखो ये माइनस है और यहां पे 2 है। तो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस यहां पर भी 2 में 2 का 2 बार करेंगे तो क्या होगा? 4 ही होगा। अब देखो d बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा ना। 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मैं यहां पे बता देता हूं एक बात, d बराबर करड़ी में कितना आ गया है? 8 आ गया है। अब देखो d बराबर, इस 8 को आप लिख सकते हो ना स्टूडेंट, 2 गुणे 2 गुणे 2, कहीं गुणनखंड कर लेना। 8 का क्या कर लोगे? गुणनखंड कर लोगे तो मिल जाएगा वहां पे। अब देखो करड़ी क्या बोलती है? करड़ी कहती है कि 2 को का जोड़ा बनाइए। 2 ठो का जोड़ा नहीं बनेगा जब तक निकलेंगे नहीं। तो इसमें 2 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो 1 ठो 2 निकाल देंगे। जो नहीं, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो बेचारा करड़ी में ही फंस जाएगा। तो यहां पर 2 को हम लोग यहां पे करड़ी में ही रहने देते हैं। और यहां पे ना मात्रक लिखना होता है, चाहे इकाई लिख सकते हो। यहां पे इकाई भी लिख सकते हो या फिर आप मात्रक भी लिख सकते हो। तो यही आपका क्या हो जाता है? तो स्टूडेंट आंसर हो जाता है। तो इन 2 बिंदु, इसके और इसके बीच की दूरी का मतलब कितना आया? 2 करड़ी में 2 आ गया। तो बताइए भैया, आप लोगों को एकदम मैथ समझ में आ रहा है ना? 0 लेवल से मैथ समझ में आ जाएगा। और भी देखो, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था ना, मैं इसके आगे और वीडियो को अंत तक देखो, मैं इसका और लंबा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे ये भी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे कह रहा है ना कि क्या दिया? 2,0 और -1,4 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले यहां पर लिखोगे, ऐसे हल लिखोगे। उसके बाद देखो बाबू, x1 का मान यहां पे 2 होता है तो इस पहले वाले को x1 समझेंगे और दूसरे वाले को y1 समझ लेंगे, बगल वाले को y1 मान लेते हैं।
ऐसा कहीं दिया नहीं है बट मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, x2 का वैल्यू हो जाएगा, देखो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और ये जो 4 है ना वो y2 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। अब हम लोगों को स्टूडेंट ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बाबू इसका फार्मूला मैं अभी बताया हूं कि d बराबर होता है √ का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा, याद कर लोगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपको ही फायदा रहेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे d बराबर क्या होगा, ये पे देखो x2 है ना, ये क्या x2 है, देख लो x2 का वैल्यू क्या है -1 है, देख लो x2 का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे लिखोगे -1 आई फार्मूला में पहले ही से है क्या -x1, देखो x1 का वैल्यू क्या है 2, और उसके पावर में लिखोगे 2 प्लस यहाँ पे देखो y2 है ना बाबू, देखो y2 का वैल्यू क्या है 4 है, देखो y2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 माइनस, देखो ये y1 है ना, y1 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लिखोगे 0 का स्क्वायर, मतलब ऐसे कर लोगे। d इक्वल टू, ध्यान से देखो -1 का -2 सब मिला देंगे तो -3 होगा, और उसके पावर में 2 है तो 2 को भी लिख लेंगे, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे देखो 4 में से 0 घटाओगे भाई, जब 4 में से 0 घटाओगे तो सब मिला के 4 ही होगा, और इसका स्क्वायर कर दोगे ना। अब देखो d इक्वल टू होता है क्या, देखो माइनस में माइनस का गुणा करोगे ना तो प्लस हो जाएगा यार, ठीक है ना। माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 में 3 का करोगे तो 3 लिखे 9 प्लस, यहाँ पे 4 में 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा। d बराबर, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 25, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 होगा ना। अब जोड़ना थोड़े नहीं सिखा पाएगा कोई, अब 10 में आ गए हो तुम लोग। d बराबर, अब इस 25 को ना कहीं पे ऐसे लिख लो 25, और इसको कटा दो 5 5 25, फिर 5 से कटा दो, खत्म। तो कितना उसका गुणनखंड आया, आ गया स्टूडेंट 5 × 5 मतलब 5 × 5। अब देखो d बराबर, दूगो का जोड़ा बनेगा और आराम से 1 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो समझ में आया कि नहीं आया। देखो बाबू जब ये समझ में आ जाता है ना आपको, तो मैं थोड़ा इसका और लेवल बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत नॉर्मल बात है, सभी लोग लगा पाएंगे, तो इसका थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और उच्च लेवल का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब मॉडल पेपर से है, ये कोई इधर उधर का नहीं है, सब मॉडल पेपर से है, और जो भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन रहेगा मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल लिखेंगे। अब इस हल में सबसे पहला काम की ये देखेंगे कि पहला नंबर पर कौन है, मतलब तो जो भी रहेगा पहला नंबर पर उसको x1 बराबर हम लोग मान लेंगे 2a, और उसके जस्ट बगल वाले को हम लोग मान लेंगे y1 बराबर क्या है a है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ ये जो भी चीज दिया रहेगा ना दूसरे कोष्टक में, उसको हम लोग स्टूडेंट x2 बराबर मानेंगे, किसके बराबर, x2 बराबर क्या होगा -a हो जाएगा, ठीक है ना। और y2 देखो उसके जस्ट बगल वाले को हम लोग क्या मानेंगे y2, और y2 का वैल्यू क्या -3a है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक फार्मूला होगा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सवाल पूछ रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी, तो d बराबर फार्मूला होता है, फाइनली फार्मूला यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है, और हम लोगों को क्वेश्चन में वही ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहां पे क्या कर रहा है, x2 कह रहा है ना कि x2 का वैल्यू चाहिए भाई, लोग x2 का वैल्यू यहां पे देख लो क्या है, x2 का वैल्यू क्या है -a, तो यहाँ पर लिखेंगे -a, अब माइनस सूत्र में है, फिर x1 देखो x1 का वैल्यू क्या है 2a है, तो यहाँ पर लिखोगे 2a, और उसके पावर में 2 है, प्लस यहाँ पे देखो स्टूडेंट y2 चाहिए, देखो y2 का वैल्यू क्या है -3a, देख लो y2 का वैल्यू क्या है -3a, तो यहाँ पर लिखोगे -3a, और सूत्र में पहले से माइनस है, और y1 चाहिए, y1 यहाँ पे, तो देखो y1 का वैल्यू क्या है a है, y1 का वैल्यू a है, तो यहाँ पर हम लोग a, और उसके पावर में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो d इक्वल टू होगा क्या, थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे, माइनस प्लस को ध्यान से देखेंगे। अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट हो
आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और कक्षा 10 का कोई भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उस चैप्टर का ना मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, और वो भी एकदम आसान तरीके से, जैसे ये मैं बता रहा हूं ना वैसे उसको भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो बाबू, माइनस ए और माइनस 2 गो ए, तो ये जोड़ेंगे तो माइनस 3 गो ए हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2 गो ए और माइनस ए गो ए जोड़ेंगे तो माइनस 3 गो ए और उसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 गो ए और माइनस ए गो ए, तो सब मिला के माइनस 4 गो ए और उसका पावर 2 पहले से सूत्र में है, उसको भी लिख लेंगे। अब देखो यहां पर माइनस में माइनस का 2 बार गुणा होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाता है, जानते भी हो कि माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस खत्म हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9, और ए में 1 करेंगे 2 बार तो ए स्क्वायर, अब प्लस, समझ में आ रहा है ना। देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 4 में 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16, और ए में 1 का 2 बार करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो बाबू आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे चलने के बाद इसमें से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। कुछ कॉमन का मतलब क्या है कि यहां पर भी ए स्क्वायर है और यहां पर भी ए स्क्वायर है, तो हम लोग ए स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, तो ए स्क्वायर से फिर हेतना में दोनों में भाग होता है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ना कटेगा, बाकी का 9 बच जाएगा, लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो क्या मिलेगा 16 बच जाएगा। हो गया बाबू। अब देखो दो बिंदु के बीच की दूरी, अब देखो यहाँ पे ए जो है ना, ये ए, तो इसको ए आ गुणते ए, क्योंकि भाई 2 बार है ना, ए गुणते ए 2 बार है, तो हम लोग भी क्या करेंगे ए गुणते ए लिख लेंगे, आ गुणते हाई 16 में 9 जोड़ेंगे ना तो ई हो जाएगा बाबू 25, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। देखो बाबू ए अगुणते ए, देख लो ध्यान से, ए अगुणते ए तो मैंने लिख दिया यहां पर, लेकिन यहां पे 25 है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन को 25 को मैंने क्या बताया था, 5 गुणते 5 लिख सकते हो, 5 गुणते 5 लिख सकते हो। और डी बराबर करड़ी बोलती है कि 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का नहीं जोड़ा बनेगा हम नहीं निकलेंगे, तो 2 का जोड़ा बनाइए, तो यहां से 2 गो जोड़ा बनेगा तो एगो ए निकलेगा, और यहां से 2 गो का बनेगा तो इसका एगो 5 निकलेगा, तो डी बराबर 5 ए हो जाएगा। 5 ए इकाई लिखो, अच्छा है क्या लिख दो, मात्रक लिख दो, तो ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 पे आ जाएगा। मतलब इसके और इसके बीच की दूरी आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, तो 5a मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में अगर आ रहा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और या फिर इस वीडियो में कमेंट कर देना कि सर इस तरह के सवाल और भी हम लोगों को बताइए। तो मैं वादा करता हूं कि आप जो भी कमेंट करोगे, कक्षा 10 का कोई भी चैप्टर आप बोलोगे सर ये बता दीजिए, मैं उसको तुरंत वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा। तो भैया चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह सवाल के साथ अगले वीडियो में।